और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। एक छोटे पहाड़ी कस्बे के किनारे ऊंचे ऊंचे काले पत्थरों से बनी एक रहस्यमयी चट्टान थी। लोग उसे मृतकों की रॉक कहते थे, क्योंकि वहां से गिरने वाले कभी जिंदा लौटकर नहीं आते थे। बरसों से उस जगह को अभिशप्त माना जाता था। कोई वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी कस्बे में रहने वाला एक नवविवाहित जोड़ा, अर्जुन और उसकी पत्नी सीमा, अचानक उस रॉक से जुड़ी एक खौफनाक सच्चाई में फंस गया। उनकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, मगर किस्मत ने उन्हें ऐसी अंधेरी राह पर धकेल दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन एक साधारण नौकरी पेशा आदमी था, कस्बे के तहसील ऑफिस में क्लर्क था, जबकि सीमा गांव की मासूम भोली लड़की थी जिसे शहर की चकाचौंध की आदत नहीं थी। वे दोनों कस्बे के बाहर बने पुराने पुश्तैनी मकान में रहते थे। वह मकान पुराना और जर्जर था। दीवारों में दरारें थीं, लकड़ी के दरवाजे हर हवा के झोंके पर कर 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 की आवाज करते थे। छत से झड़ते चूने की बूंदें रात के सन्नाटे में किसी अनजान साय का आभास देती थी। शुरू शुरू में सीमा ने इस मकान में रहते हुए अजीब अजीब चीजें महसूस की। कभी रात के सन्नाटे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, कभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, तो कभी हवा के बिना ही दिए की लौ बुरी तरह कांपने लगती। अर्जुन इन बातों को सीमा के वहम कहकर टाल देता, मगर सीमा के मन में एक अजीब सी घबराहट भरने लगी। उसे लगता जैसे इस मकान की दीवारों के भीतर कोई अनजानी आत्मा कैद है जो उन्हें हर पल ताक रही है। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और गर्जन से पूरा इलाका दहल रहा था, सीमा ने सपने में देखा कि कोई काली परछाई उसे खींचकर उस रॉक तक ले जा रही है जिसे लोग मृतकों की रॉक कहते हैं। उसने देखा कि वह काली छाया उसके कान में धीमी मगर खौफनाक आवाज में कह रही है कि तुम्हारा रिश्ता यहां पूरा होगा, तुम्हारा खून इन पत्थरों को चाहिए। नींद से उठते ही सीमा का बदन पसीने से तरबतर था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता अभी बाहर निकल जाएगा। अर्जुन ने उसे डांडस बंधाया, मगर उसके चेहरे पर भी डर की लकीरें खिंच आई, क्योंकि उसने भी कई बार सपनों में वही रॉक देखी थी जिस पर खून से लथपथ आकृतियां चीखती चिल्लाती दिखाई देती थीं। अगली सुबह दोनों ने तय किया कि अब और डर में जीना मुमकिन नहीं, उन्हें इस रहस्य का सामना करना ही होगा। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वर्षों पहले एक पति पत्नी ने इसी रॉक से छलांग लगाई थी। कहा जाता है कि पति ने पत्नी को धोखा दिया और पत्नी ने प्रतिशोध में दोनों की जान ले ली। तभी से उस जगह पर पति पत्नी की आत्माएं भटक रही है और हर उस जोड़े को अपने साथ खींच ले जाती है जो उनके इलाके में रहता है। अर्जुन और सीमा सिहर उठे, मगर किस्मत का खेल देखो कि उनका मकान उसी इलाके की सीमा में आता था। दिन गुजरते गए और उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती। अर्जुन का स्वभाव अचानक चिड़चिड़ा और हिंसक होने लगा। वहीं सीमा कभी कभी इतनी ठंडी और निष्ठुर हो जाती कि उसकी आंखों में किसी और का साया झलकता, जैसे उनके शरीर में कोई और आत्मा आकर बस गई हो। एक रात जब घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, अचानक दरवाजा अपने आप खुला और बाहर से आती ठंडी हवा के साथ साथ वही काली छाया कमरे में दाखिल हुई। अर्जुन ने देखा कि उसकी पत्नी सीमा बिस्तर पर नहीं थी, वह खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखें पूरी तरह लाल चमक रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान ऐसी थी जैसी किसी शिकार पर झपटने से पहले दरिंदे के चेहरे पर होती है। अर्जुन ने डरकर पूछा कि वह कौन है। तभी सीमा की आवाज बदल गई, भारी और डरावनी गूंज कमरे में फैल गई।
हम वही है जिनकी अधूरी मृत्यु इस रॉक ने देखी थी। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा खून इस पत्थर को चाहिए। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। सीमा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट फर्श पर नहीं, बल्कि अर्जुन के दिल पर पड़ रही थी। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, मगर गला सूख गया था। तभी अचानक पूरे कमरे में तेज धमाका हुआ। खिड़की से बाहर वही मृतकों की रॉक दिखाई देने लगी, जैसे पूरा घर अचानक खिसकर उसी किनारे पर पहुंच गया हो। अर्जुन और सीमा दोनों उस चट्टान पर खड़े थे। चारों ओर काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में चारों तरफ लाल साए दिखाई दे रहे थे। उन सायों के बीच से पति पत्नी की विकृत आकृतियां प्रकट हुई, जिनके चेहरे अधमरे और आंखें खोखली थी। वे दोनों एक साथ बोले, अब तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी। अर्जुन चीखता रहा। सीमा दहाड़ मारकर रोती रही, मगर कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। चट्टान की दरारों से खून रिसने लगा और अचानक दोनों के पैरों के नीचे की जमीन दरक गई। ऐसा लगा जैसे वे किसी गहरे अंधेरे गड्ढे में खींचे जा रहे हों। सीमा की चीखें गूंजती रही। अर्जुन का हाथ उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसके हाथ से सिर्फ हवा छूटी। दोनों अलग अलग खाई में समा गए। कहते हैं उस रात कस्बे में आसमान लाल हो गया था। सुबह जब लोग रॉक पर पहुंचे तो वहां किसी का नामो निशान नहीं था, मगर पत्थरों पर ताजा खून के धब्बे और एक फटी हुई चुनरी पड़ी थी। और तब से जब भी कोई पति पत्नी वहां से गुजरते हैं, उन्हें उन दोनों की परछाइयां नजर आती हैं। अर्जुन और सीमा अब उसी श्राप का हिस्सा बन चुके थे, जोड़ों की आत्माओं को खींचकर हमेशा के लिए उस रॉक में कैद करने वाले दुष्चक्र का हिस्सा।